नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं त्रिपाठी। संविधान को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान से शुरू हुआ सियासी घमासान अभी भी जारी है। पहले चुनाव प्रचार के दौरान संविधान मुद्दा बना, तो अब संसद में अंबेडकर के अपमान और सम्मान को लेकर बहस चालू हो गई है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा का जवाब देते हुए यह कह दिया कि इसमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। बस विपक्ष ने इसे एक मुद्दा बना लिया। कांग्रेस ने यह आरोप लगाते हुए कि शाह ने संविधान निर्माता का अपमान किया है, इसलिए वो न केवल अपने वक्तव्य पर माफी मांगे बल्कि गृह मंत्री पद से भी इस्तीफा दे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि जो मनुस्मृति का पालन करते हैं उन्हें डॉक्टर अंबेडकर से परेशानी होना स्वाभाविक है। हालांकि अमित शाह का राज्यसभा में दिए गए बयान का संदर्भ कुछ और था, मगर उनके बयान के अर्थ का अनर्थ जरूर निकल आया। नतीजतन मामले को तूल पकड़ता देख खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शाह के समर्थन में आगे आना पड़ा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सिलसिलेवार पोस्ट करके लिखा कि अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम ये सोचता है कि वो दुर्भावनापूर्ण झूठ फैलाकर अपने बुरे कर्मों का, खास डॉक्टर अंबेडकर के साथ किए गए अपमान को छिपा लेंगे, तो गंभीर गलती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कथित तौर पर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति किए गए कांग्रेस के गुनाहों की लिस्ट भी साझा की, जिसमें पंडित नेहरू का उनके खिलाफ प्रचार करने से लेकर उन्हें भारत रत्न नहीं दिए जाने जैसे कई आरोप कांग्रेस पर लगाए। मोदी जी ने यह भी लिखा कि संसद में गृह मंत्री ने अंबेडकर के अपमान और SC/ST समुदाय की उपेक्षा के कांग्रेस के काले इतिहास को उधेड़ा है, इसलिए अब कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रही है। बहरहाल मामला कुछ भी हो, लेकिन मौजूदा समय में यह मुद्दा सदन से लेकर सड़क तक गरमाया गया है। ऐसे में आज चर्चा करेंगे इसी अमित शाह का बयान मचा घमासान के सियासी मुद्दे पर। तो राज्यसभा में संविधान पर हुई चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है, जिसको लेकर आज संसद परिसर में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लेकर जमकर प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने जय भीम और बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे भी लगाए। उधर अमित शाह के समर्थन में मंत्रियों के साथ खुद प्रधानमंत्री तक आगे आ गए। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने कभी बाबा साहेब का सम्मान नहीं किया और उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। ऐसे में जब अमित शाह जी ने डॉक्टर अंबेडकर और दलित समाज के प्रति कांग्रेस के द्वारा पूर्व में किए गए षड्यंत्रपूर्ण रवैये का पर आईना दिखाने का काम किया, तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द होने लगा। मगर कांग्रेस की सच्चाई अब देश जान चुका है, जिससे कांग्रेस भयभीत है और अपनी बची कुची जमीन बचाने की कोशिश कर रही है। खैर, पक्ष विपक्ष के अपने तर्क हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर अपनी बात रखने के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला। शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया, जिसके बाद तो मानो तूफान आ गया। सभी विपक्षी पार्टियों ने एक साथ अमित शाह और बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। एक और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से माफी मांगने के साथ उनके इस्तीफे की मांग कर दी। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ये संविधान के खिलाफ है। बीजेपी वाले शुरू से कह रहे थे कि वो संविधान बदल देंगे। वे बाबा साहब अंबेडकर और उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका एक ही काम है, संविधान को खत्म करना। शाह के बयान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको संविधान पर हमला बताया, तो वहीं यूपी की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों पर हमला बोल दिया। उनको उनके बारे में टॉन्ट मारने की और अपोजिशन पार्टी के तरफ देखकर वो कहने का कि रोज उठ के आप क्या लगाए हो, डॉक्टर अंबेडकर 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 अंबेडकर। दरअसल बीती शाम राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा था कि आजकल बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है।
हर बात में बाबा साहब का नाम अंबेडकर 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 लिया जाने लगा है। इतना ही नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। शाह के इसी बयान के बाद विपक्षी दलों ने शाह पर हमला बोलते हुए संसद में जमकर प्रदर्शन भी किया। एक और कांग्रेस पार्टी है, बाबा साहेब आम्बेडकर का कोई स्मारक जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बड़ा नहीं बना। जहां जहां विपक्ष की सरकारें आती गई स्मारक बनते गए। बहरहाल अमित शाह के बयान पर सियासी घमासान जारी है। शाह के बयान के बाद विपक्ष को सत्ता पक्ष को घेरने का एक मौका मिल गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अंबेडकर के बयान को लेकर जारी सियासत आने वाले समय में क्या मोड़ लेती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो हमारे इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील चौधरी हैं, बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से हैं, सुरेश राजे जी हैं, विधायक कांग्रेस भोपाल से हैं, हुदा जरीवाला आप नेता हैं दिल्ली से हैं, विमलेंद्र राय जी हैं जेडीयू नेता पटना से हैं, पूजा मिश्रा जी सपा प्रवक्ता लखनऊ से हैं, अजय त्रिपाठी सिक्योरिटी एडिटर हमारे स्वराज एक्सप्रेस हमारे साथी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सुनील चौधरी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है सर जी। सुनील जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस तरह से, हालांकि जो सामने आया है संदर्भ कोई और हो सकता है, लेकिन ये बात तो सामने आई ही है कि अंबेडकर 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 का नाम लेना एक फैशन हो गया है और इतना कहीं अगर भगवान का नाम लेते तो शायद उनको स्वर्ग नसीब हो जाता। ये बयान कहीं से आपको सही लगता है क्या? जी नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी बयान है जी। उस बयान को पूरी तरीके से जो उन्होंने कहा, केवल हम उसमें से एक लाइन निकाल करके समझेंगे तो वो बातें समझ नहीं आने वाली। उन्होंने, अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा, पूरे देश ने देखा, देश की जनता ने देखा, देश के वरिष्ठ जनों ने देखा, देश के बुद्धिजीवियों ने देखा और आप सुधी पत्रकारों ने भी देखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये अंबेडकर अंबेडकर जो है बाबा साहब का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर ये चलते नहीं है। ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जो बाबा साहब के खिलाफ हमेशा से रही है। और उसमें माननीय अमित शाह जी ने कहा भी कि पीसी राव जी ने जो खत लिखा था नेहरू जी को, और उसके बाद नेहरू जी का जवाब आया कि यदि मंत्रिमंडल से हटने पर कुछ बात हो तो अगर अंबेडकर जी हटते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा कि दो बार चुनाव में बाबा साहब को हरवाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। नेहरू जी उनके खिलाफ लगातार देखेंगे कि उनके खिलाफ चुनाव में प्रचार करते थे और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लेते थे। और कांग्रेस ने तो देखिए, महू में जहां स्मारक बनना था उनका, वहां पर भी कांग्रेस ने स्मारक बनने से रोका। अब बात करें, अब आगे बढ़े तो सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर तक के लगने नहीं दी। बाबा साहब को भारत रत्न देने से इनकार करने वाले ये लोग हैं, दिए ही नहीं दिए। ये सारी चीजें, सुनील जी, सारी चीजें प्रधानमंत्री जी ने बात करते हैं, सारी चीजें जो आप हमें वो बता रहे हो प्रधानमंत्री जी ने पोस्ट की है, एक्स पर सोशल मीडिया पे पोस्ट की है। ये मैंने, आप कुछ अलग से कुछ बता सकते हैं इस बयान को लेकर तो बताइए। देखिए, बयान पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। माननीय अमित शाह जी की जो मंशा है, वो मंशा स्पष्ट ये है कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं। आरक्षण जैसे विषय पर कांग्रेस पार्टी विरुद्ध में खड़ी होती रही। आरक्षण जैसे विषय पर, चाहे ओबीसी आयोग को दर्जा देने की बात हो, चाहे आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, ये कांग्रेस केवल दिखावा करती रही। बाबा साहब के बताए रास्ते पर कांग्रेस भी नहीं चली है और यही बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती आ रही है। ये कांग्रेस में जो लोग हैं ना, इनको पता नहीं, रात में कुछ सपना अपना दिखता है और उसके बाद आकर के ये बोलना शुरू करते हैं। मैं तो अगर आप संविधान संशोधन की बात करें, जो मूल आत्मा है, जो बाबा साहब के संविधान की में मुख्य आत्मा हम कहें, तो लगातार 77वां उन्होंने संशोधन किया और संशोधन भी ऐसा कि एक बार आपातकाल लगा दो, मौलिक अधिकारों पर कटौती कर दो, ऐसे विभिन्न प्रकार के हैं। मैं चाहूं तो ये बहुत सारा मेरे पास पूरा है, मैं पूरे संशोधन पढ़ के सुनाऊं तो, लेकिन जब हम करते हैं तो बाबा साहब के विचारों के अनुरूप महिलाओं को आरक्षण की बात करते हैं। एसटी, एससी और ओबीसी जो है, उनके हितों के लिए हम संशोधन
संशोधन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में यदि संविधान संशोधनों को आप देखेंगे तो लगातार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इसके लिए उन्होंने लगातार संशोधन किए। और काका कालेकर की रिपोर्ट कहां की है भाई? इनके तो 3 प्रधानमंत्री बने, कहां गई थी रिपोर्ट? चलिए, कमीशन की रिपोर्ट, इसलिए सुधीर जी हमारे साथ तो ये केवल बात करते हैं, उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करते। जी सुरेश जी, राजेश जी हमारे साथ हैं, विधायक हैं कांग्रेस से। सुरेश जी, वो जो कह रहे हैं ठीक है, अमित शाह जी ने कहा कि एक फैशन बन गया है, लेकिन अगर ऐसा करते, अलग अलग कई तरह के उन्होंने तर्क दिए। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी चश्मे से अगर इस देश को देखोगे तो विदेश, हमारे यहाँ की वास्तविकता दिखेगी नहीं। अब अगर ये करें तो अंबेडकर जी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो अभी बीजेपी आरोप लगा रही कि नेहरू जी ने उनके खिलाफ प्रचार किया, उनको भारत रत्न नहीं दिया, आदि आदि कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप सही नहीं है सुरेश जी? देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी की विचारधारा का सवाल है जी, बीजेपी ने कभी भी इस संविधान को मन से अंगीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। एक अलग अलग समय पर इनके जिम्मेवार व्यक्ति इस सरकार में जिम्मेवार पदों पर रहे कैबिनेट मंत्री समय समय पर बयान देते रहे संविधान के खिलाफ। अब वो जिस तरह से अंबेडकर जी के खिलाफ बीजेपी ने क्या किया? नहीं, देखिए, वो उसी पे आ रहा हूं मैं जी। अभी जिस तरह सुनील चौधरी जी बता रहे थे कि बाबा साहब के खिलाफ ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और हमने उनके सम्मान में ये किया जी, बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने सम्मान में कुछ किया तो वो तो जग जाहिर रहेगा, उसको नकारा तो नहीं जा सकता जी। लेकिन आज बात है, देश के गृह मंत्री जी ने क्या कहा बाबा साहब के बारे में, मतलब उनका नाम लेना एक फैशन बन गया है। और उनका नाम इतनी बार आप लेते हो, अगर इसकी जगह भगवान का नाम लोगे तो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। तो मैं तो सुनील जी इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, वो किस भगवान को मानते हैं हमें नहीं मालूम, 33 करोड़ देवता हैं अपने देश में, अब वो किस भगवान को मानते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस भगवान को भी मानते हैं तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो गृह मंत्री पद से त्यागपत्र दें और उस भगवान का भजन करें, और उस भगवान के भजन करते हुए वो संसद में पहुंचे और संसद में पहुंच के दिखाएं। फिर यह बात सिद्ध होगी कि भगवान का भजन करने से और जनता का जो सामने देश, देखिए देश किसी भगवान या उस पर नहीं चल रहा, ये आस्था का विषय है भगवान। सुरेश जी, भगवान आस्था का विषय है, भगवान आस्था का विषय है, लेकिन सुरेश बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान जिसकी दम पर ही तो अमित शाह जी वहां बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है बाबा साहब ने सिर्फ सुरेश जी, हमको या देश सुरेश जी के सवाल दलित या सुन पिछड़े वर्ग को ही सम्मान दिया। सुरेश जी सवाल सुन लीजिए। उन्होंने जो ये पूरा, मैंने भी वो पूरी क्लिप देखी है, उसको मुद्दा कुछ और था, बीच में उन्होंने ये चीज कही, लेकिन जो बीजेपी आरोप लगा रही, मैं उस पर आपसे बात कर रहा हूं। बीजेपी का क्या बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव नहीं हरवाया गया? क्या बाबा साहब अंबेडकर ने नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा नहीं दिया? इतना ही कांग्रेस अगर उनकी पक्षधर थी तो भारत रत्न क्यों नहीं दिया? नहीं, देखिए ये समय परिस्थिति का अपना एक वो है जी। अब उस समय की क्या परिस्थिति रही होगी, उस समय तो ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं थे, इनका तो अलग संविधान चलता था जी। इन्होंने तिरंगा कब फहराया अपने संग्रहालय पर, हम तो फिर इनसे पूछेंगे, ये बताएं। अब बात सवाल ये नहीं है, देखिए पीछे क्या किया, विषय क्या है। आज अगर हमने मान ली इनने सब कुछ किया बाबा साहब के लिए, हम तो मान रहे हैं साहब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, चलो मैं मान लेता हूं। लेकिन आज जो बाबा साहब के बारे में बोला है जी, क्या वो तर्कसंगत है? मतलब इंसान को इंसान का दर्जा दिलाने वाले हम जैसे जो बोल रहे हैं ना, और हम क्या जो सुनील भाई जी भी बोल रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है कि ये बोलने का अधिकार दिया है, वरना इससे पहले कहां थे हम और आप। आज अमित शाह जी ये भूल गए, वो स्वर्ग में ले जा रहे हैं। अरे भैया स्वर्ग में नहीं जाना, हमारे को तो जो इंसान को इंसान से मोहब्बत करने का जो सलीका सिखाए, इंसान को इंसान मानने की बात करें। आप संविधान ने वो ताकत दे दी, आप गृह मंत्री बन गए, तो आप
मतलब गृह मंत्री बनकर इतनी बड़ी बात कि जो संविधान ने आपको ताकत दी है, जिस संविधान के दम पर आप पहुंचे हो सदन में, आप संसद नहीं होते, संविधान में ये व्यवस्था नहीं होती, तो आप संसद में गृह मंत्री का पद सुशोभित नहीं कर रहे होते। सुरेश जी, इस पर बात करें आप। जी बिल्कुल, आपकी बात आ गई। हमारे साथ हुदा जरीवाला हैं, दिल्ली से हैं, आप नेता हैं। हुदा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आवाज पहुंच पा रही है। हुदा जी, सपा का इसमें क्या, आपका इसमें क्या रोल है? देखिए, हमारे लिए बाबा साहब अंबेडकर जी का जो संविधान है वो सब कुछ है। हमारे लिए जो संविधान में लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है उसके तहत नहीं, वो सब है, मैं मानता हूं। मैं तो पर्टिकुलर इस मुद्दे पे बात कर रहा हूं जिसको लेके हंगामा मचा हुआ है, संसद नहीं चल पा रही है। जनहित के मुद्दों पे वहां बात होती, आपके भी सांसद जनहित के मुद्दों पे बात करते। क्या ये मुद्दा उठाना उचित है? बिल्कुल उचित है। संविधान को आप पूरे के पूरे तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हो। टाइम एंड अगेन हमने देखा कि किस तरीके से, चाहे भी वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो जो कि कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे सवालिया निशान उठाता है, चाहे कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन संविधान में ही था हुदा जी, वन नेशन वन इलेक्शन संविधान में ही था। 52, 57, 62। हुदा जी, मेरी बात सुन लीजिए। संविधान की कोई इज्जत नहीं है। हुदा जी, मेरी बात सुन लीजिए। कर सकते ना उनको। हुदा जी, मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा वन नेशन वन इलेक्शन संविधान को बिगाड़ने की बात हो रही है, यह संविधान में ही था। 52, 57, 62 में उसी संविधान के अनुसार इलेक्शन एक साथ हुए थे। अग्री, लेकिन 2/3 उसकी स्टेट्स का रेटिफिकेशन आपको चाहिए। एक फेडरल स्ट्रक्चर जो हिंदुस्तान का बना हुआ है जिसमें स्टेट के इश्यूज और नेशनल इश्यूज कहीं ना कहीं अलग होते हैं। इस तरीके के वन नेशन वन इलेक्शन में कहीं ना कहीं जो स्टेट्स की पॉलिसीज है, जो स्टेट्स के चुनावी मुद्दे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज होने के बहुत मेजर चांसेस हैं। और एक नॉर्मल, एक चंडीगढ़ का मेयर या दिल्ली के मेयर के इलेक्शन में तो आपने देखा कि किस तरीके से ये आज अमित शाह के बयान पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अमित शाह जी के बयान पे बात कर रहा हूं। जी, मैं भी संविधान की ही बात कर रही हूं। तो जिस संविधान की भाजपा को इज्जत करनी नहीं आती, जिस बाबा साहब अंबेडकर जी को इन लोगों ने सालों तक नकारा, कहीं पे दलितों का कोई काम भाजपा के थ्रू ऐसा नहीं हुआ है जिससे साबित हो सके कि सही में संविधान की कहीं इज्जत हुई है, बाबा साहब अंबेडकर जी की कोई इज्जत हुई है। एक सिटिंग होम मिनिस्टर का ये कहना कि अंबेडकर सुनील जी सुन लीजिए, मैं आप ही के पास आ जाऊंगा। अभी बिमलेंजू भी हैं, आपके साथी हैं, आपके सरकार में आपके साथ हैं, उनकी बात आएगी। सुनील जी, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। हुदा जी, संक्षेप में अपनी बात पूरी करें। एट द एंड ऑफ द डे हमारी पूरी की पूरी ऑपोजिशन जो है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, आप हो, सपा हो, जितने ऑपोजिशन लीडर्स हैं, हम इस बात पे यूनाइटेड हैं कि हमें अमित शाह जी की तरफ से माफी चाहिए और उनका रेजिग्नेशन इस वक्त बिल्कुल वाजिब है मांगना। क्योंकि जो इंसान, जिस जनता ने आपको संवैधानिक तहत पे पार्लियामेंट में बिठाया, आप उन्हीं की इज्जत नहीं कर सकते, आप उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट जाते हो, आप जनता में सिर्फ एक नफरत का जो या तो एक हिंदू मुस्लिम करा देते हो या दलित नॉन दलित आप एक जो समीकरण है वो इस तरह का पैदा कर देते हो। तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प इंडिया एट एनी इशू। ना स्टेट पे हेल्प करने वाला है, ना सेंटर के किसी लेवल पे हेल्प करने वाला है। आप अमित शाह जी के बयान अगर सुन ले, मोदी जी के बयान सुन ले, कभी भी डेवलपमेंट के काम की बात नहीं होगी। आप सिर्फ इनसे कटने बांटने की बातें सुनेंगे या कोई ना कोई नफरत के मुद्दे पे बात करते हुए सुनेंगे। पार्लियामेंट का विंटर सेशन खत्म होने पे आया है, लेकिन आज तक आपने ये नहीं देखा कि भाजपा का कोई नेता कोई एक्चुअल काम की मुद्दे की बात कर रहा हो, चाहे वो अडानी के जो चलिए आज मुद्दा भटक जाएगा। हुदा जी, मुद्दा अलग चला जाएगा। अभी इस मुद्दे पे बात नहीं हो रही कि विकास का मुद्दा बटेंगे कटेंगे, सब मुद्दों पे बात नहीं, बात इस बात पे हो रही है कि अमित जी ने जो बयान दिया उस पर जिस तरह राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो रहा है, हमारे संसद में अगर अवरोधित कर रहे हैं, संसद में अवरोध पैदा हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जिनमें चर्चा होनी जरूरी है, सांसदों का भाग लेना जरूरी है, विकास की बातें होनी जरूरी है। महंगाई की बात अगर होती तो बेहतर होता, बेरोजगारी की बात होती बेहतर होता, हम उस पर बात करेंगे। पूजा जी, बिमलेन जी, हम आपके पास आखिरी में इसलिए आएंगे कि बहुत सारी संवैधानिक बातें आप इसके पहले भी कर चुके हैं, हम आपके पास आएंगे। एक बार पूजा जी से बात कर लेते हैं। पूजा जी,
निश्चित तौर पे आप भी जब, हालांकि उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज्यादा ये संविधान का मुद्दा लेकर के लोकसभा चुनाव में आया गया था, उसके बाद आपको और कांग्रेस को अच्छी खासी सफलता मिली है। आपके भी नेता राहुल जी तो हमेशा वो संविधान की किताब लिए ही रहते हैं कि संविधान बदल रहे हैं, 400 सीटें अगर आ गई, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान बदल देंगे। हमें तो नहीं दिख रहा कहीं संविधान बदल गया है, हो सकता है आप बेहतर बता सके। लेकिन अगर पृष्ठभूमि को देखते हैं तो जहां अंबेडकर साहब ने अंतिम समय दिल्ली 26 अलीपुर में रहे, उसका अधिग्रहण किया, उसका डेवलपमेंट किया, विकास किया प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में, जहां लंदन में अंतिम समय वो रहे, उसका अधिग्रहण किया, उसका विकास किया। अब ऐसे में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं अमित शाह जी, हमें कहां लग रहा, आपको लग रहा कहीं? नमस्कार, आपने उत्तर प्रदेश की बात की और मैं इलाहाबाद से हूँ। मैं डिबेट भी इलाहाबाद से ही कर रही हूँ जहाँ पे महाकुंभ लगने वाला है। आप सभी का मैं स्वागत भी कर दूंगी, आपको गाइड है। उत्तर प्रदेश की आपने बात की कि उत्तर प्रदेश तो देखिए देश में, भारत देश में अभी जो प्रधानमंत्री जी है वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। अब जो है हमारे जो एलओपी है वो भी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से आई हुई है। अभी आपने बात की संविधान की, मैं नहीं जाती हूँ भूतकाल में, जो कि भाजपा का ये प्रवृत्ति बन गया हुआ है। वो भूतकाल में जाते हैं, 1947 पहुंचेंगे, 1975 पहुंचेंगे, या फिर वो भविष्यकाल चले जाते हैं, 2047 की बात कर लेते हैं। बात नहीं करते हैं तो 2024 की। एसपी जी आप ये बताइए, क्या माननीय होम मिनिस्टर जो हमारे गृह मंत्री जी हैं 12 सेकेंड तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धेय अंबेडकर जी का नाम लेते हुए कहते हैं ये फैशन है, वो क्या ऐसा संबोधन कर सकते हैं? ये संबोधन करना ये नहीं दर्शाता है कि वो डिसरेस्पेक्टफुल है। आप जो है जो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर रहे हैं, आप बताइए इतिहास से लेकर के अगर किसी की पिक्चर आती है संविधान हाथ में लेकर के, आपको पता हो कि अलग अलग कमेटी थी जिसमें से कम 3 कमेटी के चेयरपर्सन जो है नेहरू जी रहे, अलग अलग इतनी बड़ी कमेटी, तो उसके बावजूद भी अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन रहे तो वो जो है अंबेडकर जी थे, उन्हीं के हाथ में संविधान दिखती है। तो अगर जैसे कि ये फैक्ट है एसपी जी कि जो इमरजेंसी थी वो खराब था, वो संविधान का अपमान था, वो कल भी संविधान का अपमान था, आज भी संविधान का अपमान है, आने वाले समय में संविधान का अपमान रहेगा। उसी प्रकार से 12 सेकेंड तक पूजा जी ये संविधान का अपमान है या अंबेडकर साहब का अपमान है? अंबेडकर साहब जी का अपमान है। मैं आ रही हूँ ना कि अगर जो है अंबेडकर साहब जी का जो संबोधन किया गृह मंत्री जी ने, इस तरीके से नहीं किया जा सकता। आप श्रद्धेय अंबेडकर जी को संबोधित कर रहे हैं, आप विपक्ष को कुछ भी बोलिए, कुछ भी कहिए, कितना भी दलील कहिए, पर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप गृह मंत्री हैं और आप संबोधन कर रहे हैं श्रद्धेय अंबेडकर जी का, जो हमें अधिकार देता है और जिनके अधिकार के बल पर आप सदन में खड़े होकर के उन्हीं के नाम को इतनी आसानी से लेते हुए फैशन कहते हैं। ये कह रहे, भले आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का ऐसे करे, पर आपके दिमाग में आ कैसे गया? आपने जब अंबेडकर जी बोलना चालू किया तो आपने जी हटा दिया वहां पर से, आपने लगातार उसको रिपीटेडली बोला। एक गृह मंत्री होने के नाते आपको ये शोभा नहीं देता है, ये अपमानजनक है। ये उस वक्त भी अपमानजनक था, जब फ्यूचर में भी देखा जाएगा तब भी अपमानजनक रहेगा। इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। आप इस पे जो है डिपेंड नहीं कर सकते। मैं सुनील जी से कहूंगी कि ये कैसे बैठ करके आप डिपेंड कर सकते हो जब जो है कोई भी अपमान करता है। अभी इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन का, आप बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? इलेक्टोरल बॉन्ड जो आपने लिया हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि सीबीआई और ईडी का आप मिसयूज कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती में जो आपने आरक्षित सीटें खाई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था? देखिए संविधान की अगर बात करने चले जाएंगे तो कांग्रेस ने भी जब इमरजेंसी लगाई थी तो अपमान किया था और भाजपा भी अपमान कर रही है। श्रद्धेय नेताजी तो अभी तो पूजा जी राहुल जी पुस्तक लेके घूम रहे हैं सब जगह, संविधान बदल रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, तो कांग्रेस भी यहाँ संविधान का अपमान किया है, फिर कांग्रेस का आप साथ क्यों दे रही हैं? नहीं, कांग्रेस ने जब अपमान किया था तो उनके अगेंस्ट में थे, श्रद्धेय नेताजी जेल गए थे, आपको जानकारी होगी इमरजेंसी के टाइम से। जी तो अब आप साथ दे रही कांग्रेस का? अगर कांग्रेस जो है अपमान करेगी संविधान का तो हम साथ नहीं देंगे। कांग्रेस कहाँ अपमान कर रही है संविधान का? आप बताइए, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के चलना ये अपमान कब से हो गया? एक तरफ जो है कोई गृह मंत्री, कोई नहीं गृह मंत्री। अच्छा 14 के पहले पूजा जी हमारा छोटा सवाल है, 14 के पहले
और अटल जी की 5 साल के सरकार के पहले अंबेडकर जी के लिए, उनके आदर्शों पे चलने के लिए, उनके मान सम्मान के लिए सरकार ने क्या किया, कुछ बता सकते हैं आप? अगर इलेक्शंस होते रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग से तो होते रहे हैं। अभी आप जो है, लेकिन अगर सारे जो है इधर चले जाएंगे, जो मूर्तियां बनी हुई है अम्बेडकर जी को सम्मान देने के लिए तो बना हुआ है। और अगर मैं मान लेती हूँ, अगर इस बात को मान लिया जाए कि जो गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत अपमान किया जो है श्रद्धेय अम्बेडकर जी का, तो ये अधिकार तो नहीं मिल जाता है बीजेपी को कि नहीं अब वो अपमान कर सकते हैं, वो अम्बेडकर जी को संबोधन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। चलिए पूजा जी अभी और भी अतिथि हमारे साथ, मतलब आप लोग अभी संसद में विरोध करते रहेंगे, मतलब मैं मानूं कि कल भी संसद में अवरोध पैदा ही होगा, मैंने सपा भी कांग्रेस के साथ है। गलत कृत्य के लिए माफी नहीं मांगेंगे, वो होता रहेगा। आप उनके अगेंस्ट उनका अपमान कर रहे हैं, उनका अपमान नहीं हो रहा है, इससे अम्बेडकर जी का अपमान नहीं हो रहा है, ये उनका भी अपमान है। जब ये भी कह सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स के जिन्होंने शहीद हुए देश की रक्षा के लिए, आप जो है उनका भी अपमान कर रहे हैं। आप उनको भी कह देंगे उनके नाम लिए जा रहे। भाई मैं जो है अम्बेडकर जी का नाम 50 बार लूं, 100 बार लूं, 1000 बार लूं, ले रहे हो, इससे आपको परेशानी क्या? चलिए पूजा जी हमारे साथ विमलन जी हैं। पूजा जी फिर आऊंगा आपके पास। आपने जो कपड़े पहने फैशन स्टेटमेंट है, जो मैंने कपड़े पहने फैशन स्टेटमेंट है, और अम्बेडकर जी, मतलब कहाँ कंपैरिजन करने जा रहे हैं गृह मंत्री? चलिए पूजा जी मैं फिर आऊंगा आपके पास। विमलन जी है। विमलन जी, आप तो निश्चित तौर पे सरकार के साथ हैं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, आपके पूरे अनुभव के साथ, कि यहां राजनीतिक बखेड़ा है या सचमुच में अपमान है? अपमान किस बात का? जी सदन आपकी आवाज धीमी आ रही विमलन जी, थोड़ा सा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ त्रिपाठी जी कि सदन में अमित शाह जी ने तो जो तथ्य था उस तथ्य को देश के सामने रखा। जी अगर अपमान की बात देखी जाए तो विगत के भारत के आजादी के बाद से लेकर अब तक जी सरकार में जो पार्टी सबसे ज्यादा रही, उस पार्टी ने कितनी बार अंबेडकर जी का अपमान किया है, जी ये भारत की जनता जानती है। आज क्योंकि आज वो विपक्ष में बैठे हैं, इन्हीं जनता के द्वारा अंबेडकर जी के बनाए गए संविधान में जो ताकत दी है, उसी ताकत के कारण आज कांग्रेस आई और विभिन्न दल केंद्र सरकार में विपक्ष में बैठे हैं। आप भी बैठे हैं? उनको मैं तो विपक्ष में कहा हूं, मैं तो सरकार के साथ हूँ। नहीं, आप भी बैठे हैं जहां बैठे हैं, चाहे पटना में बैठे हो चाहे केंद्र में बैठे हो। नहीं, मैं ये त्रिपाठी जी कर रहा हूँ जी कि अपमान की बात जो आज लोग कर रहे हैं, जो चीज चिल्ला रहे हैं, अमित शाह जी ने भी यही कहा कि अंबेडकर जी की नाम की चर्चा जितनी बार आप कर रहे हैं, कतनी और कमनी में कितना फर्क है। इस फर्क को देखिए, उन्होंने तथ्य दिया, बहुत सारे तथ्य दिए उन्होंने दिए कि अंबेडकर जी ने क्या कहा और आपने क्या किया। आप देखिए, अगर तो पंथ निरपेक्षता जो है वह संविधान की एक मूल भावना में है, और पंथ निरपेक्ष चर्चा क्या कांग्रेस आई पंथ निरपेक्षता की चर्चा करती है क्या इस राष्ट्र में? उनका जो तुष्टीकरण है, उस तुष्टीकरण को तो पूरी तरह से देश ने भुगत लिया है, देख लिया है। आज जब एक राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्र में इस तरह की चर्चा और विचार विमर्श कर रही है, तो इन लोगों को अम्बेडकर जी याद आ रहे हैं। आप देखिए तो कांग्रेस के शासन कालों में अम्बेडकर को मानने वाले, जीने वाले लोग जितने भी हैं, उनके ऊपर कितनी ज्यादा जो है वह जोर जबरदस्ती अत्याचार हुआ है, और संविधान की मूल भावना के साथ कितनी बार खिलवाड़ हुआ है। जोर जबरदस्ती अत्याचार कब हो गया विमलन जी? कब नहीं हुआ? क्या इमरजेंसी लगी तो संविधान की मूल भावना और अम्बेडकर जी का सम्मान हुआ क्या? जी। क्या कांग्रेस आई ने आज तक माफी मांगी है? जी। कांग्रेस आई के आज विधायक, क्या उन्होंने सदन में कभी कहा कि इमरजेंसी के लिए मैं पूरे देश से माफी मांगता हूँ? इंदिरा जी के शासनकाल में, उससे पहले के शासनकाल में क्या नेहरू जी ने कभी माफी मांगी राष्ट्र से कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूएन में क्यों चले गए? क्या माफी मांगी उन्होंने? क्या उन्होंने बात मानी किसी की? जब अम्बेडकर जी कैबिनेट में उनके साथ थे,
जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो क्या उनको मनाने का प्रयास उन्होंने किया? इतिहास ये हमें बताता है कि कांग्रेस पार्टी और आज जो विरोध में बैठे हुए लोग हैं वो उन्होंने अम्बेडकर जी का हमेशा अपमान किया है, सदन से लेकर सड़क तक अपमान किया जो है। अमित शाह जी ने जो कहा अभी वो अपमान नहीं है। अमित शाह कुछ नहीं कहा। अमित शाह जी ने क्या कहा? अरे उन्होंने कहा कि आज आपको भगवान, आप कितनी बार नाम लेते हैं अम्बेडकर जी का? ये तो ईश्वर का नाम ले लीजिए। विमलेन जी, ये कहना कि अम्बेडकर 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 आजकल फैशन बन गया है, इतनी बार अगर आप नाम लेते तो भगवान भी खुश हो जाते, मतलब ये थोड़ा सा बयान एक गृह मंत्री के लिए शोभा देता है क्या? नहीं, देखिए, बयान जिस कंटेक्स्ट में दिया गया है उस कंटेक्स्ट को आप देखिए। हर बयान को एक ही चीज, एक ही तराजू पे आप नहीं तोल सकते ना जी। वो जिस कंटेक्स्ट में चर्चा हो रही थी, उस चर्चा और बहस में जो उन्होंने जवाब दिया, उस जवाब पे उन्होंने कहा कि आप जितनी बार अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं उतनी बार अगर अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान का नाम ले लिए होते, उनके लिए अगर काम किए रहते तो आज हम नहीं रहते सदन में, आप ही सत्ता पे रहते। लेकिन आज जितनी बार आप नाम ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं जी? इसीलिए ले रहे हैं कि पुनः अम्बेडकरवादी लोग आपको सत्तासीन करें, इसीलिए नाम ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कि कहीं कोई अपमान नहीं है, ये हल्ला मचाने वाले लोग हल्ला मचाते रहे। भारत की जनता पूरी तरह से ये जानती है कांग्रेस ने क्या किया, सबसे ज्यादा शासन किया और सबसे ज्यादा अम्बेडकर जी का अपमान किया जी। उनके साथ जुड़ी हुई पार्टियां, उनके पास कोई उपाय नहीं है। सपा के साथी, आपके नेता, वो तो कांग्रेस के खिलाफ अब बोल ही नहीं सकते एक लाइन, उनके साथ मजबूरी है, वो नहीं बोल सकते। चलिए, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई यही है, ये कोई अपमान नहीं है। ये जिस कंटेक्स्ट में चर्चा हुई उस कंटेक्स्ट की बात है। ये हमारे कांग्रेस विधायक विमलेन जी कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा मजबूरी आपकी है, चाहे पटना हो चाहे दिल्ली हो, इसलिए आप डरे हुए हो। सपा और आप पर उंगली क्यों उठा रहे हो? आप तो अपनी बात करो। आपके नेता के साथ इतना बड़ा मतलब वो करने के बाद आप दोबारा लौट के गए हो, आप गए हो ना? चलिए इंडिया गठबंधन की नींव किसने रखी? सुरेश जी, छोड़ के भगा। सुरेश जी आ जाऊंगा आपके पास। सहयोगी होना, आप तक कोई सहयोगी आपके साथ रहा? कितने सहयोगी आपके साथ बात है? पूजा जी एक मिनट आ जाऊंगा। ऐसे में ना आपकी बात आ पाएगी, ना विमलेन जी की आ पाएगी, ना सुरेश जी की आ पाएगी। आप अपने अपने समय का इंतजार कर लीजिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। विमलेन जी बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी करें। संक्षेप में सीधी बात है, अम्बेडकर जी का अपमान जिन जिन पार्टियों ने किया है, उस पार्टियों में आजादी के बाद से लेकर अभी तक जिसने सबसे ज्यादा शासनकाल किया, कांग्रेस आई पार्टी, उन्होंने सबसे ज्यादा कम जो है वह अपमान किया है। आज जिस कंटेक्स्ट में कहा गया जनता को सिर्फ ये बताने के लिए कि ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आज अम्बेडकर की चर्चा जरूर करते हैं। चले, विमलेन जी आ गई, विमलेन विमलेन जी आपकी बात आ गई है। हम एक बार फिर सुरेश जी के पास चलेंगे। हम आ रहे हैं सुधीर जी आपके पास। सुरेश जी काफी देर से कुछ कह रहे हैं, लेकिन अजय त्रिपाठी जी आपकी टिप्पणी, फिर मैं एक बार सुरेश जी से फिर सवाल करूंगा। जी सुधीर जी, उसके बाद आऊंगा मैं आपके पास। बहुत सारी बातें सुरेश जी कुछ कहने वाले हैं जिसका उत्तर आपको ही देना है। अजय जी अपना मेरा सिर्फ कहना ये है कि जो डिस्कशन सुबह से चल रहा है, इसके पहले भी कई बार अम्बेडकर पर डिस्कशन हो चुका है, बहुत बार हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी से लेकर संविधान 26 नवंबर 1940 कुछ संविधान अंगीकृत किया, तब से लेकर 26 जनवरी 1950 जो लागू हुआ, तब तक बहुत सारी बातें करते हैं। ये पर ये ध्यान रखिए, हम सबको करना पड़ेगा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं वो ना तो पूजा जी के हैं, न सुरेश जी के अकेले के, न हुदा जी के हैं, न सुनील जी के हैं, न हमारे, बल्कि 125 करोड़ इंडियन जो सबके हैं जी। जो लोग धुर विरोधी हैं, लेफ्टिस्ट हैं या बहुत ज्यादा नक्सलाइट हैं, वो भी बाबा साहब के हैं, क्योंकि बाबा साहब के दिए गए अधिकार के कारण ही वो नक्सलाइट होने के बाद भी वो उधम कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, सब कुछ करने का अधिकार मिल रहा है, जमानत हो रही है, सब कुछ। यानी इस देश में जो हो रहा है, किसी का दुरुपयोग हो रहा है तो भी बाबा साहब की कृपा हो रही है उनके ऊपर। उन्होंने जो संविधान बनाया, नहीं तो दूसरा देश उधर होता, उस संविधान व्यवस्था होती तो आप एक गोली चला देता, आपको चौराहे पे खड़ा करके मार दिया जाता। आज आपके खिलाफ केस चलता, आपकी जमानत हो जाती, सिर्फ इसलिए कि बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था दी है कि आप तुरंत ना करने। तो बाबा साहब आप सबके किसी एक के नहीं, बाबा साहब हम सब के 125 करोड़ लोगों के हैं, और इसलिए 125 करोड़ लोगों में किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर सके। आप सियासी हल्ला आप लोग भले मचाते रहें। चल सुरेश जी आपसे सवाल यही है, आपकी सरकार इतने दिनों तक रही, क्या ये गलत है कि नेहरू जी की कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया, नेहरू जी ने नहीं बनाया? अभी विमलेन जी ने कहा
नेहरू जी ने उनके खिलाफ प्रचार नहीं किया था, जिसमें चुनाव एक बार नहीं दो बार हारे। क्या आपने बाबा साहब जब लंदन में थे, माने रहते थे, उसको अधिग्रहण करने का आपने कभी प्रयास किया कि उसको विकसित करें, स्मारक बना सके? अभी अगर बात करें इंदौर के पास महू में जो बाबा साहब की जन्मस्थली है, वहां भी स्मारक बनाने का काम बीजेपी सरकार ने किया। आपकी सरकार लंबे समय तक यहां रही, उसने नहीं किया। 26 अलीपुर जहां अंतिम समय बाबा साहब दिल्ली में रहे, उसका भी डेवलपमेंट का काम, विकास का काम मोदी सरकार ने किया। अब ऐसे में आपको कैसे कह सकते हैं, यही तो बीजेपी का तर्क है कि ऐसे में आप कह रहे हैं बाबा साहब हमारे माफी मांगे, गृह मंत्री इस्तीफा दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो वही हुआ कि हमने किसी मेहमान को बुला लिया जी कि आप हमारे न्योते पे आइए, और न्योते पे बुलाने के बाद कहा कि नहीं अब आप जाइए। एक अगर ये सारी चीजों का जी इससे आप जोड़ के देखते हो तो अभी बाबा साहब की प्रतिमा जो सेंट्रल हॉल लोकसभा में थी, वो आज तक तो इन्होंने स्थापित की नहीं है जी। एक अपराध अभी देखी ना, अभी वर्तमान का, और क्या इनको ये हक मिल जाता है कि वहां उन्होंने स्मारक बनाया, लंदन में बनाया, दिल्ली में बनाया, महू में बनाया, तो क्या ये सब करने के पीछे बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में इस तरह के शब्द बोलना कि बार बार उनको रटते रहने से अच्छा है अब भगवान का नाम लो तो स्वर्ग में पहुंच जाए? तो हम तो चाहते हैं कि पूरी की पूरी भाजपा और उनके गृह मंत्री, मैं प्रधानमंत्री जी के ये जाना स्वर्ग में कौन रोका है। लेकिन हमारा निवेदन इससे इस समय आपके चैनल के माध्यम से ये है कि बाकम में ही ये कहते हैं ना कि बाबा साहब का नाम रटने की जगह भगवान का नाम लिया होता। हम भी इनसे यही पूछ रहे हैं कि आप एक काम करिए, भगवान बाबा साहब का, अंबेडकर साहब का संविधान जो बनाया हुआ, जिसके कारण आप प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन के बैठे हो, इस्तीफा दीजिए, भगवान का नाम लीजिए और संसद में जाइए, फिर कानून बनाइए। उस भगवान के बदौलत पहुंचिए आप वहां और कानून बनाइए, फिर समझ में आएगा कि बाबा साहब के, अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान की बदौलत बोल रहे हो या भगवान ने जो आपको व्यवस्था दी है उसके कारण बोल रहे हो। चलिए, भगवान एक आस्था का विषय है। सुनील जी से उत्तर ले लेते हैं ना, आपने सवाल किया। सुनील जी उत्तर दीजिए। देखिए, मैं क्या बोलूं, मैं कांग्रेस पार्टी की सोच पर क्या बोलूं। ये कह रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, उसी बाबा साहब के संविधान में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध से लेकर के सारे लोगों की तस्वीरें थी, और जिसको हटाने का पाप ये कांग्रेस के लोग क्या है, और यहां बैठ करके ज्ञान देने की बात कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? समझना चाहिए ये देश कैसे चलता है। इस चीज को आप नहीं समझते, इस चीज को आप नहीं समझते। तो कल अरे बेशर्मी से बात मत करो, बेशर्मी से बात मत करो, बेशर्मी से आप लोग बात कर रहे हैं। आपका कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है बाबा साहब का। अरे आपको बोलने का अधिकार नहीं है। और सुनिए आराम से, आपको डिबेट पहला संशोधन मौलिक अधिकारों पर लाया, कांग्रेस ने लाया, नेहरू जी ने लाया, बाबा साहब जिसके विरोधी थे, आप दोनों मेहमानों से मेरा अनुरोध है, अपनी अपनी। सुरेश जी सुनील जी, भगवान पर डिबेट कर ले। सुरेश जी आपके पास उनकी बात आ जाने दीजिए, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। मैंने इनको सुना है, ये सुन नहीं पा रहे हैं। जी सुरेश जी थोड़ा सुन लीजिए, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। इसी हड़बड़ाहट में देश से आपको लोग बाहर निकाल रहे हैं, सारी सत्ताओं से बाहर निकाल रहे हैं। बहुसंख्यक समाज का अगर हिम्मत है अपनी नीतियों मोदी जी से इसी समाज ईवीएम बंद करो, पैसे पर आ जाते हैं, समझ में आ जाएगा। तो सम्मान करने वाले लोगों के साथ सुरेश जी एक मिनट, ये बेशर्मी है। सुनील जी बिंदु पे आइए। जब बाबा साहब का अपमान करने के साथ साथ उनका पक्ष रख रहे हो। चलिए सुरेश जी एक मिनट, कैसे हुई आपका बाबा साहब? सुरेश जी एक मिनट, सुरेश जी एक मिनट, सुनील जी बिंदु में आइए, पॉइंट पे आइए। सुनील जी, पार्टी की बेशर्मी नेताओं की बेशर्मी, मैं देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हो। सुरेश जी मैं आपको समझ दिया हूँ। सुरेश जी जी, अरे सुनिए भाई, और भी गेस्ट हैं।
साहब की बात है, तब आप बाबा साहब की बात कीजिए। सुरेश जी, एक शब्द आपके पास जवाब नहीं था। सुनील जी जवाब नहीं दे पाए। सुनील जी पॉइंट पे आइए, जाने से नहीं होगा। पॉइंट पे आपको आइए। ये अधिकार नहीं दे दिया क्या? मैं पॉइंटेड बोल रहा हूं, मैं पॉइंटेड बोल रहा हूं। ये कहते हैं इस देश में 33 करोड़ देवी देवता है, इस देश में 33 कोटि देवी देवता है। कांग्रेसियों को यही नहीं पता है। अरे आप जानोगे नहीं, आपको फुर्सत नहीं है दूसरे लोगों के। अभी बाबा साहब पे बात करिए सुनील जी, बाबा साहब पे बात करें, अम्बेडकर जी की बात। सुरेश जी मैं सवाल कर रहा हूँ, सुरेश जी मैं सवाल कर रहा हूँ। अरे सुरेश जी, ये स्मारक सुरेश जी सवाल कर रहा हूँ मैं। अरे जी कहते हैं कि ये निजी मामला है। सुनील जी, बाबा साहब का, सुनील जी, बाबा साहब पे बात कीजिए। सुनील जी बाबा साहब पे बात करें। सुरेश जी थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए। अभी हुदा जी भी काफी देर से इंतजार कर रही, पूजा जी भी इंतजार कर रही। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सुनील जी, त्रिपाठी जी, सुनील जी मैंने खुद, सुनील जी मेरा सवाल सुन लीजिए, खत्म कर दूंगा। सुनील जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मैंने खुद आपसे कहा, मैंने खुद सुरेश जी से भी सवाल किया, पूजा जी से भी सवाल किया कि मोदी सरकार ने बाबा साहब के सम्मान में क्या क्या किया। अब सुरेश जी ने यह सवाल खड़ा किया है कि अगर आपने सम्मान में, चाहे आप लंदन की बात करें, चाहे 26 अलीपुर की बात करें, अगर आपने किया है, या मैंने खुद कहा कि महू के पास जो महू में जो स्मारक बनाया गया वो बीजेपी सरकार में बना, ये सब मैंने खुद ही कह दिया। क्या ये सब करने के बाद ये कहना उचित है कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है? ये उचित है क्या सुनील जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं वही बताऊं कि जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है उसको समझने का विषय है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि उसको समझे। दूसरा, ये लगातार कह रहे हैं तो मैं वही तो कह रहा हूं कि बाबा साहब के संविधान में 22 चित्र जो थे वो बने हुए थे, जिसमें भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान हनुमान जी के, गौतम बुद्ध जी के थे, और उसको सुविख्यात चित्रकार श्री नंदलाल बोस जी ने उकेरा था। मूल संविधान में वो है कि नहीं है, इनको मिर्ची लग जाती है। दूसरा, मैं इनको शुरू से मैं सुना, मैं सब बातों का जवाब देना चाहता हूं। ये जरा धैर्य से। हाँ हुदा जी आ रहा हूं मैं, थोड़ा सुनील जी संक्षेप में। देवी देवता नहीं, 33 कोटि देवी देवता है। दूसरा, संक्षिप्त में मैं एक एक लाइन की मैं आपको उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा कि तिरंगा क्यों नहीं पाया, तो नवीन जिंदल जी जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस जीतते हैं और न्यायालय का निर्णय आता है, उसके पहले झंडा संहिता को पढ़ लीजिएगा, तब हमने तिरंगा फहराया। दूसरा, ये बार बार कहते हैं कि भैया आप बोल इसमें रहे कि बाबा साहब ने आपको किया। यही हुदा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। 1951 को पहला संशोधन किया। हुदा जी एक मिनट सुन लीजिए। बोलने के अधिकार की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम करने की कोशिश की, उसको आपके गृह मंत्री जी ने देश के आपातकाल लगाने की कोशिश की। और मैं आपको बता दूं, सही है क्या? हाँ ना, मैं जवाब दो। आप सुनिए, आप सुन लीजिए। केजरीवाल जी 6 से सरकार चलाने की बात करता है। अरे संविधान पर भरोसा है कि नहीं? और इनकी मुख्यमंत्री आरती खाली कुर्सी बाजू में रखती है। ये संविधान का अपमान नहीं है। आम आदमी पार्टी को समझ में आना चाहिए कि ये संविधान का अपमान है। और ये समाजवादी पार्टी, याद करिए, आपके मुलायम सिंह जी जो है, मैं बोलना नहीं चाहता, आपके अखिलेश जी जो है, उन्होंने क्या कहा, ये किस तरीके की बात है। हुदा जी एक मिनट आप ही के पास आ रहा हूँ। जनता ने देखी और आपातकाल में उनको भी जेल में डाल दिया गया था। सुरेश जी, आपातकाल में मुलायम सिंह सुरेश जी अभी आप पे नहीं, सपा पूजा जी पे बात कर रहे हैं। सुरेश जी एक मिनट, शाहजी ने सही बोला या बाबा साहब सुरेश जी एक मिनट, सुरेश जी लोग हैं और ये बात करेंगे। हुदा जी एक मिनट, बात तो आने सुन लीजिए, आप भी नहीं सुन पा रहे। बड़ी दिक्कत है। अरे नेहरू जी को तो भारत शब्द से दिक्कत थी, वो इंडिया चाहते थे, इंडिया भारत चलिए की। सुरेश जी, सुनील जी एक मिनट, हुदा जी कुछ कहना चाह रही है। हुदा जी संक्षेप में, बार बार आप कुछ कहना चाह रही हैं, सुन लीजिए फिर कहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सुनील जी और तमाम भाजपा के जितने नेता हैं, उनको लगता है कि भगवान पे और धर्म के सिर्फ और सिर्फ इनका अधिकार है, जबकि सबसे ज्यादा गैर धार्मिक बातें ये लोग करते हैं, सबसे ज्यादा संविधान का अपमान ये लोग करते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर जो होम मिनिस्टर साहब ने बात करी है, सीधे से सवाल आपसे पूछा गया, उदाहरण बता दीजिए। अरे तथ्य में बात करिए, हवा में बात नहीं होती है। आप बताइए, जो आरोप लगा रहे हैं किस तथ्य के आधार पर लगा रहे हैं? भाजपा ने कब संविधान का अपमान किया आपको, ये बताइए ना। चलिए सुनील जी एक मिनट,
सुनील जी मैं पूछ रहा हूँ, सुनील जी मैं पूछ रहा हूँ, हुदा जी कब अपमान किया है भाजपा ने, थोड़ा सा ये बता दीजिए। तथ्य पे बात करिए, संविधान की जहाँ पे बात तथ्य आती है, पर बात करिए। जितनी धज्जियां उड़ाने वाली बात होती है वो तमाम की तमाम भाजपा करती है, सारी की सारी। अरे आप कोई सुनील जी, तथ्य दीजिए। सुनील जी मैं सवाल कर रहा हूँ, दीजिए। अरे सुनील जी सवाल कर रहा हूँ मैं क्रॉस क्वेश्चन कर लूंगा मैं, आप थोड़ा इंतजार करिए। जी हुदा जी थोड़ा आप बताएंगे कि कहां कहां भाजपा ने संविधान का दुरुपयोग किया है। अभी ये बात करी भगवान राम की चित्र की और ये तमाम बातें करी, तो ये तो वो पार्टी है जिनको लगता है कि पूरक का धर्म का और तमाम जितने भगवान है। सुनील जी ने, हुदा जी सुनील जी ने कहा कि बाबा साहब ने जो पुस्तक लिखी थी उनमें इन सब चित्रों का वर्णन है, वो चित्र थे, ये कह रहे हैं वो। अग्रीड, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जितनी जो गैर संवैधानिक, अरे सुनील जी एक मिनट, जितने गैर संवैधानिक है वो भाजपा पास करते हैं, कौन बात करता है? एक सवाल इनसे पूछा गया था कि अमित शाह जी ने जो बयान दिए वो सही है या गलत, वो जवाब इनसे दिया नहीं गया। किस तरीके से अगर कोई ये कह देता कि सावरकर साहब करना आज के टाइम पे हो गया है, तो पूरा का पूरा भाजपा पूरे के पूरे जितने एनडी वाले हैं ये सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं। आप करिए सावरकर, हमें कोई आपत्ति नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं है, करना चाहिए। वीर सावरकर जेल में जाकर के कुछ समय बिताइए, कहीं मानते पता चल जाएगा आपको। इस कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर हैं हमारे लिए अंबेडकर जी, वो शख्सियत है जिससे हिंदुस्तान का संविधान जो इतना बड़ा मुल्क है, आपके लिए नहीं पूरे देश के लिए है। चले आतिशी जी को समझाइए, खाली कुर्सी लेकर के बैठी बाजू संविधान के विपरीत। आप लोग को इज्जत नहीं देना। कुर्सी बाजू में रख करके। हुदा जी आपकी बात आ गई, मुख्यमंत्री हुदा जी और सुनील जी एक मिनट, पूजा जी काफी देर से, सुनील जी एक मिनट सुन लीजिए, आपने सपा पे आरोप लगाया है। हुदा जी एक मिनट, पूजा जी उत्तर देना चाह रही हैं। सपा एक मिनट हुदा जी, अरे हुदा जी एक मिनट, उसके तहत आप हिंदुस्तान चलाते, आपका अगर बस चलता आप तो हिंदुस्तान के थ्रू पार्लियामेंट नहीं चलने देते, मुल्क नहीं चलने देते। चलिए हुदा जी एक मिनट, सुनील जी ने, आपने सपा से क्या सवाल किया था, बस वही सवाल भर चाहिए मुझे आपसे, पूजा जी सुनना चाह रही बहुत संक्षेप में। मैं दो ही लाइन का सवाल था मेरा। एक लाइन का करिए आप, एक लाइन का कि इस देश की एक लाइन का इस देश में संविधान की हत्या की गई आपातकाल में, और उस आपातकाल में आपके नेता मुलायम सिंह जी भी जेल में थे, आपकी पार्टी के लोग भी जेल में थे। हुदा जी एक मिनट, बड़ा संविधान की हत्यारिन कांग्रेस है, आप उसके साथ बैठ जा रहे हैं। चलिए पूजा जी उत्तर दे दीजिए, पूजा जी उत्तर दे दीजिए। कहते हैं कि अरे सुनील जी, अरे मैंने सवाल करने का बोला था। वरना जो है विपक्ष को भी इंटरवीन करना आता है, बहुत अच्छे आता है। मैंने तो कहा बता दिया। अरे सुनील जी एक मिनट, मतलब ये नहीं कि आप बोलते चले जाएंगे, चिल्लाते चले जाएंगे। आप मैंने पहले भी बोला कि इमरजेंसी गलत थी, कल भी गलत थी, आज भी गलत है, फ्यूचर में जब उसकी चर्चा होगी तब गलत होगी। वैसे ही बीजेपी आज गलत है। अच्छा पूजा जी मेरा सवाल है आपसे, मैं विमलेश जी के पास जाऊं। पूजा जी अरे एक मिनट, सुनील जी भाई, जिस तरीके से सुनील चौधरी जी लगातार बोल रहे थे ना, उस तरीके से बोलना मुझे भी आता है। मैं इंटरवेन नहीं कर रही थी, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप। अरे पूजा जी आवाज आपकी नहीं आ रही सही ढंग से। पूजा जी आप स्पीकर आपने सामने रखिए, अपने सामने स्पीकर रखिए, आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है। चलिए इमरजेंसी की उन्होंने बात की, आप ये बताइए चुनी हुई सरकार को भंग कर देना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, 4 राज्यों की सरकार 1993 में चुनी हुई राज्यों की सरकार भंग कर दी जाती है, क्या यह संविधान के अनुरूप था पूजा जी? तो क्या एसपीजी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है संविधान के अनुरूप था? क्या ईडी और सीबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड? नहीं, ये तो सीबीआई और ईडी का छापा पड़ना ये अलग विषय है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रही हूँ मैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रही हूँ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये क्या संविधान के अकॉर्डिंग था? मैं पहले भी बोली कि जो चीजें फैक्ट है वो बदल नहीं सकती है। अगर 1993 में गलत हुआ, अगर 1975 में गलत हुआ, तो अभी जो हो रहा है ये भी गलत है, ये भी फैक्ट है। अभी मैंने बोला कि जो है हम जो है कांग्रेस के साथ में, तो जब इमरजेंसी लगी थी तो हम कांग्रेस के साथ में नहीं थे। अगर आज भी कांग्रेस गलत करने लग जाएगी तो हम कांग्रेस के साथ में नहीं रहेंगे। और अगर आज आप कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि अभी कांग्रेस गलत नहीं कर रही है। जब कांग्रेस गलत करेगी तो हम कांग्रेस से डायरेक्ट हो जाएंगे।
जब कांग्रेस गलत करेगी तो हम कांग्रेस से विरोध हो जाएंगे, जब भाजपा जो है सही करने लगी हमें कोई परेशानी नहीं है, भाजपा सही करने लग जाए तो हम भाजपा के साथ हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हुदा जी समय अजय जी की बात पूछना चाहती हूँ, मैं इस वाले की रहेगा अजय जी के पास में। अजय जी ने कहा था, हुदा जी एक मिनट, पूजा जी आपकी बात आ गई है, विमलेश जी कुछ कहना चाह रहे हो, जनता दल यूनाइटेड से हैं, कभी आपके मित्र रहे हैं जी। पूजा जी एक मिनट सुन लीजिए, पूजा जी सुन लीजिए जी। विमलेश जी जी त्रिपाठी जी, इतनी देर से सारी बातें आ रही हैं जी, एक बात एकदम क्लियर है और स्पष्ट है कि 140 करोड़ की आबादी के देश में हर कोई अम्बेडकरवादी है। अम्बेडकर जी की कृपा से उनके ही बनाए संविधान के हिसाब से आज हम टीवी पर बैठे डिबेट कर रहे हैं और पूरी तरह से खुलकर सारी बातें रख रहे हैं जी। एक चीज हर किसी को समझना होगा कि जो संविधान है, संविधान की जो मूल भावना है जी, उसके अनुरूप कौन सी पार्टी काम कर रही है और कौन सी पार्टी काम नहीं कर रही है। कांग्रेस का तो सबने देख लिया, आप पार्टी को ही देख रहे हैं, भाजपा को भी देख रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड को भी देख रहे हैं। जनता को डिसाइड करने दीजिए। कांग्रेस को लगेगा कि विमलेश जी आपके अनुभव का लाभ लेते हुए मैं एक सवाल, विमलेश जी आपके अनुभव का लाभ लेते हुए मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं। बार बार ये वादी लोकसभा चुनाव के दौरान से आ रहा संविधान बदलना, अरे संविधान में संशोधन तो होते रहे हैं, लोकसभा में अभी तक 128 संशोधन हुए हैं, कांग्रेस ने भी किया है, बीजेपी ने भी किया है, ये 129वां था जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई, उसमें संशोधन भी नहीं हुआ। तो ये कांग्रेस माने बार बार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य दल हो, कि संविधान बदल रहे हैं, ये संविधान में संशोधन तो लगातार हो ही रहे हैं। ने तो कभी नहीं कहा ना, देखिए कांग्रेस ने तो ये नैरेटिव चलाया ही, पूरे देश में ये नैरेटिव चलाया कि ये आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को तो इन्होंने अपनी पार्टी में पूरी तरह बदल दिया है। कांग्रेस एक परिवारवाद की पार्टी है, क्या परिवारवाद शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना? नहीं, परिवारवाद आप नहीं कहेंगे, खड़गे जी आप कहें राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, आप पूरी बात समझिए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, पार्टी चलाता कौन है? ठीक है, इस सपा पार्टी आज बोल रहे हैं, एक तो टोपीवादी वाली पार्टी है जी। आप देखें अगर कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के साथ तो इन लोगों ने सबने खिलवाड़ किया है। आज जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी अगर मिलकर संविधान के अनुरूप अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो इनका कहना है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हैं। अरे जो नैरेटिव आप सेट करना चाहते हैं, भारत की जनता उस बात को समझती है। विमलेश जी सिवाय इमरजेंसी के होता है पार्टी की लीडरशिप का ही अंदाजा नहीं है विमलेश तो जी, मेरे ख्याल से सपा पे और कांग्रेस पे टिप्पणी करने का तो आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है। आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के लीडर जो कभी वहां रहे हैं मौका परस्त, उनसे ज्यादा आज के टाइम पे शायद हिंदुस्तान का कोई नेता नहीं होगा। तो कृपया करके आप दूसरी पार्टियों पे टिप्पणी करना बंद करिए। अभी आपके नेता जेल से बाहर निकले हैं, बेल पे है। आपके अधिकांश नेता जेल से बाहर निकले हैं। हुड्डा जी, मनी ट्रायल यही भाजपा को आप कोसोगे 6 महीने बाद, थोड़ा सा इंतजार करो, रहने दीजिए ना, थोड़ा सा इंतजार करो, क्या होने वाला है बिहार में। पार्टी के 2 बार पंजाब चलाते हैं, आपके साथ गलत नहीं है। विमलेश जी हम पार्टी नहीं बदलते थे, हमारे नेता जेल जाके बेल पे वापस भी आते, चुनाव भी लड़ेंगे, दिल्ली में अपनी सरकार भी बनाएंगे। चलिए, लगता है आज हमारी विमलेश जी हमारी जो अभिनेत्रियां हैं, जो हमारी मेहमान है, आज काफी गुस्से में हैं। हुड्डा जी अभी हॉस्पिटल से लौटी हैं, पूजा जी भी काफी गुस्से में हैं, इसलिए लगता है कि आप लोग जब बोलते हो तो अभी अरे लेडीज फर्स्ट हमेशा रहा है। से निकले हैं, नहीं एसपी जी इन्होंने बोला कि जो वो सॉरी आपके नेता जेल से निकले, अब बताइए कि जो है जेडीयू के नेता तो बर्दाश्त नहीं कर पाए, इंडिया छोड़ के एनडीए में शामिल हो गए जेल डर जाने के डर से। मतलब कैसे नेता यही करेंगे, आप चुप करके चाटते रहेंगे, बार-बार छुपेंगे, फिर चाटेंगे। अरे ऐसी नेतागिरी करेंगे तो अच्छा है कि पूजा जी समाजवादी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के भी काला धब्बा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के विखंडन के समाप्ति के नींव पर पड़ी है। चलिए अब आप समय है अजय जी पूरे मुद्दे जो सम्राट चौधरी मुरैना मार के घूम रहे थे ना, कि जब तक आपको नहीं हटा लेंगे तब तक वो सदन में नहीं जाएंगे। चलिए अजय त्रिपाठी जी,
अजय त्रिपाठी जी अरे आपकी आपके नेता भी तो पूरे भारत में विदेशी पैसा से घूमे, क्या हुआ? भारत जुट गया आपके हिसाब से? विषय आप तो विदेशी जुड़ने का नहीं नहीं दिए है, थे। विषय है मुरेठा बांधने का। नेता तो सम्राट चौधरी घूम रहे थे ना आपके खिलाफ, वही आपकी सरकार। अजय जी आपकी टिप्पणी, एक मिनट, सभी से हमारा अनुरोध है, मेरा समय समाप्त हो गया है, क्लोज करें प्रोग्राम को भैया। नेता को हम क्लोज कर रहे हैं भैया, खत्म हो रहा प्रोग्राम। अजय विमलेन जी, अजय जी आपकी टिप्पणी एक बहुत छोटी सारी सी। बहस को सुनकर के एक तो मैं पूजा जी से कहना चाह रहा था, पूजा मिश्रा जी, पूजा जी आपने बड़ी उत्तर प्रदेश की जम के तारीफ की कि आप भी उत्तर प्रदेश से हो, नेहरू जी उत्तर प्रदेश से हो, मैं भी मोदी जी उत्तर प्रदेश मोदी से। उत्तर प्रदेश से, और आपका ये बंदा भी उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिला तहसील कुंडा का है, इसलिए आप तो मैं ये कह रहा था कि देखिए फिर सारी बहस के बाद एक मैं शुरू में जो मैंने बात कही थी, मैं फिर उसी पे आ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या अजय त्रिपाठी हो, ये किसी की हैसियत और हिम्मत बाबा साहब के अपमान करने की इस हिंदुस्तान में नहीं है, जिस बात का समर्थन विमलेन जी ने भी किया है। तो इस करने की दिक्कत है। मेरा एक निवेदन ये था कि हम लोग जब पॉलिटिकल बहस करें, थोड़ा सा अगली बार जब मिलें तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ संविधान के हरेंद्रनाथ मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद, सर हरि सिंह गौर, थोड़ा सा इनको भी याद करने तो बेहतर रहेगा। थैंक यू जी, चलिए हमारा समय भी समाप्त का बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी आपका, हुदा जी आपका, सुरेश राजे जी आपका, विमलेन जी आपका और पूजा जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की राज्यसभा में दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर, जिसमें विपक्ष का तर्क ये है कि गृह मंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहकर अंबेडकर का नाम लेना आजकल फैशन बन गया है, अपमान किया है। ऐसे में उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए, जबकि भाजपा ये तर्क दे रही कि पलटवार कर रही है कि कांग्रेस शासनकाल में बाबा साहब न केवल अपमान किया गया बल्कि उनके साथ षड्यंत्र करके चुनाव भी हराया गया। यही सब कारण थे कि बाबा साहब ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देने को भी मजबूर हुए थे। बहरहाल मौजूदा समय में दोनों ही दल बाबा साहब के साथ दलित वर्ग का अपने आप को खास हितैषी जताने में जुटे। ये मुद्दा और कब तक चलेगा ये अलग बात है, मगर इस समय लोकसभा में जनहित के मुद्दे पर जो बहस होना चाहिए वो जरूर गौण हो गई है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ही दल इस मुद्दे को इतर रख करके जनहितैषी के काम में ध्यान दें तो बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।